Hello friends and welcome to vlog number 6 of my channel Varunology। ये एक्चुअली व्लॉग नंबर 6 तो है, पर ये शायद एक एक्सटेंशन है मेरे पिछले 2 वीडियोस का, जिसमें मैंने 2 अलग अलग कार्ड्स के बारे में एक रिव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यहाँ और यहाँ उसके लिंक्स होंगे। आप 5 से 10 मिनट ज़रूर लगाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है आज का वो उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अब ऑफ कोर्स आपने थंबनेल में देख के जान ही गए होंगे कि वो क्या है। सो मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई इसको लेके कि आप एक कंपैरिजन बनाइए यूनिकार्ड और स्लाइस कार्ड को लेके, क्योंकि मेरे पास दोनों कार्ड्स हैं। तो आज का वीडियो मैं उसी को डेडिकेट करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ना यूनिकार्ड ना स्लाइस कार्ड मेरे पास आए हैं अपने अपने ब्रांड्स को इंडोर्स कराने के लिए। मैं एज अ नॉर्मल रिटेल यूज़र उनके पास गया हूँ। उनके कार्ड्स मेरी एक्चुअल क्रेडिट लिमिट पे इशू हुए हैं और इनफैक्ट मेरी क्रिफ रिपोर्ट से रिलेटेड भी इशू हुए हैं वो। सो मैं एक बहुत ही क्लियर और अनबायस्ड व्यू दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा कार्ड बेटर है। तो मेरे पास 8 या 9 पैरामीटर्स है जिसमें मैं कंपेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना मत भूलिए, क्योंकि एक एक फीचर, एक एक पैरामीटर आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड बिफोर दैट इफ़ आई मे रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक अ पॉज। आप मेरा वीडियो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इफ़ नीड बी। इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और इससे मैं आपके लिए बेटर वीडियोस बना सकता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द क्विक कंपैरिजन ऑफ यूनिकार्ड वर्सेस स्लाइस कार्ड। ऑलराइट, लेट द बैटल बिगिन। सो सबसे पहला पॉइंट जो पैरामीटर मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ईज़ ऑफ इनरोलमेंट। इसमें इनरोल करना कितना आसान था दोनों ऐप्स में। दोनों ऐप बेस्ड मॉडल्स हैं। सो स्लाइस कार्ड इसमें शायद जीतता है। उसमें कम टाइम लगा मुझे इनरोल होने में और वो ज़्यादा आसानी से प्रोसेस हो गया। यूनिकार्ड में, बिकॉज़ यूनिकार्ड अभी बीटा वर्जन में है, तो उसमें मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ। मेरे पास नोट 10 प्लस है, उसमें वो इनरोल नहीं हुआ। फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि मैं किसी और फ़ोन से ट्राई करूं और वो फिर फाइनली इनरोल कर पाया मैं। बट एक चीज़ ऑब्वियसली मैं ये कॉल आउट करूंगा कि यूनिकार्ड का जो कस्टमर सर्विस था वो बहुत रिस्पॉन्सिव था और उन्होंने बहुत क्विकली मुझे हेल्प करा। सो ओवरऑल फ्रॉम अ ईज पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल स्टिल से कि स्लाइस कार्ड ज़्यादा आसान था, यूनिकार्ड थोड़ा सा मुश्किल था। दूसरा पैरामीटर जो मेरी लिस्ट में आता है वो है कोलैबोरेशन विद विच बैंक। कौन से बैंक के साथ यूनिकार्ड और स्लाइस कार्ड का कोलैबोरेशन है। सो स्लाइस कार्ड का कोलैबोरेशन स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ है। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ये। यूनिकार्ड का जो टाई अप है वो RBL बैंक के साथ है। इनिशियली जब मुझे मेरा पैकेज आया था वो भी, उस पर भी यही लिखा था कि RBL बैंक के साथ है। मैंने इनफैक्ट ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखी, उसमें भी अभी RBL बैंक ही बोलता है। पर एक मेरे सब्सक्राइबर ने शायद एक कमेंट ज़रूर किया था कि वो यूनिकार्ड के साथ ही एसोसिएटेड है और अब यूनिकार्ड का जो बैकएंड है वो भी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने टेक ओवर कर लिया है। अब इसमें मैं यूनिकार्ड को डेफिनेटली एक पॉइंट कम करूंगा उनका, बिकॉज एज अ यूज़र आई थिंक उन्हें मुझे बताना चाहिए था फॉर्मली कि भाई रत्नाकर बैंक के साथ अब हमारा टाई अप नहीं है, अब हमारा टाई अप इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ है। बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ यूज़र मुझे शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से बैंक के साथ टाई अप है, टिल द टाइम द कार्ड वर्क्स फाइन। सो दैट्स नंबर 2। तीसरा पैरामीटर मेरी लिस्ट में है लिमिट। व्हाट इज़ द क्रेडिट लिमिट। कितनी क्रेडिट लिमिट यूनिकार्ड ने मुझे दी और कितनी क्रेडिट लिमिट मुझे स्लाइस कार्ड ने दी। एक बात मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैंने यूनिकार्ड और स्लाइस कार्ड विद इन 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में अप्लाई किया। दोनों ने क्रिफ
से क्रेडिट रिपोर्ट लेवरेज किया मेरा। अब सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि यूनिकार्ड ने मुझे वर्सेस स्लाइस कार्ड लेस देन हाफ की क्रेडिट लिमिट दी। सो जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो यूनिकार्ड ने अगर 100 रुपये टोटल क्रेडिट लिमिट है तो यूनिकार्ड ने मुझे 20 रुपये क्रेडिट लिमिट दी और स्लाइस कार्ड ने मुझे 70 से 80 रुपये की क्रेडिट लिमिट दी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस हिसाब से क्रेडिट लिमिट एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो प्रीटी मच 1-1.5 हफ्ते में चेंज नहीं हुई। मेरे स्कोर कंसिस्टेंट थे दोनों क्रेडिट रिपोर्ट्स में। बट आई थिंक हर बैंक का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एक तरीका होता है अंडरराइटर्स का। बट मेरी ऑब्जर्वेशन में स्लाइस कार्ड में मुझे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिली है। The next feature and in my list is ease of use। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई कितना आसान है इन कार्ड्स को यूज़ करना। लेट मी क्लैरिफाई अगेन, दोनों कार्ड्स जो मेरे पास हैं वो वीज़ा प्लैटिनम कार्ड्स हैं। वीज़ा जैसे कि आप जानते ही हैं pretty much over 99% ऑफ द मर्चेंट्स पे चलता है। मैंने ये इन अ मर्चेंट शॉप यूज़ किए हैं दोनों कार्ड्स और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इमीडिएटली स्वाइप हो गया, इमीडिएटली ऐप में रिफ्लेक्ट हो गया, एब्सोल्युटली कोई डिले नहीं था। सो फ्रॉम अ ईज़ ऑफ यूज़ बहुत ही आसान था एट अ रिटेल मर्चेंट प्लेस। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं जो कि मुझे कुछ स्लाइस में बेटर लगे, कुछ यूनी में बेटर लगे। सो फीचर्स की अगर बात करें तो यूनिकार्ड के फीचर्स अभी लिमिटेड हैं। आप उसको अमेज़ॉन, पेटीएम वगैरह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप ऑफलाइन अभी उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रॉबेबली यूनिकार्ड अभी बीटा वर्जन में है। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई अभी आप उसको ऑनलाइन इतना आसानी से अमेज़ॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट वगैरह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्लाइस ऑन द अदर हैंड आप खुला अमेज़ॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, कहीं भी इतने सारे मर्चेंट्स हैं, उन कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिकार्ड के साथ अभी सिर्फ एक एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट आया है जो कि वो ज़ोमैटो प्रो यूज़र का 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। एक फीचर मैं इसकी ऐप के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जो यूनिकार्ड की ऐप है जो मैंने नोटिस किया, अभी वो सिर्फ 3 मंथ का इंटरेस्ट फ्री EMI इंस्टॉलमेंट कर रही है। सो ऐप इतनी कूल है यूनिकार्ड की कि जैसे ही मैंने स्वाइप किया ऐप पे वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ और ऑटोमेटिकली वो अमाउंट डिवाइडेड बाय 3 हो गया और वो उसने अमाउंट शो अप कर दिया एंड दैट्स इट, सिंपल। उसने ऑटो मैजिकली, अगर मैं ये बोलूँ, यूनिकार्ड की ऐप में वो सब कन्वर्ट हो गया। स्लाइस के कार्ड में ऑप्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं। ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि वो 3 मंथ्स तो इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स देता है, उसके बाद शायद आपके पास वो ऑप्शंस भी देता है 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स EMI करने के लिए। सो इसका मतलब ये हो गया कि वो स्लाइस कार्ड में जब मैंने स्वाइप किया तो एक तो उसमें 10 से 15 सेकेंड लगे सेटलमेंट आने में, ट्रांजैक्शन सेटल होने में। उसके बाद उसमें एक फीचर ये नहीं आया कि उसने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया। उसमें ये आया कि सेकेंड ऑफ ईच मंथ वो स्टेटमेंट जनरेट करते हैं और उसके बाद आपके पास शायद 3 से 4 दिन है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वो फुल अमाउंट देना है, आपको 3 महीने में इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना है, या आपको इंटरेस्ट देकर आपको 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स करनी है। अभी तक वो मेरा साइकिल पूरा हुआ नहीं है तो मैं आपको उसके इंटरेस्ट रेट्स के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फ्रेंड्स, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कुछ फ्री नहीं है। तो 3 महीने तो ठीक है इंटरेस्ट फ्री है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 9 महीने से 12 महीने में काफ़ी हाई इंटरेस्ट आएगा। अगर किसी ने ये यूज़ किया है फीचर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक इट विल जस्ट हेल्प आवर कम्युनिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल।
नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ कैश ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई क्या हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आप ATM में ये यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो लेट मी क्लैरिफाई, यूनिकार्ड में आप कैश ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कैश ट्रांसफ़र आप स्लाइस कार्ड में कर सकते हैं। आप कैश ट्रांसफ़र जो स्लाइस कार्ड होल्डर है आप उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप किसी और के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र के चार्जेस लगते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, फ्रॉम 0 to 30,000 एंड अबव रेंज है 10 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक की ट्रांसफ़र फ़ी। सो अगर आप वो ट्रांसफ़र फ़ी लेने के लिए तैयार हैं तो स्लाइस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एज आई सेड, यूनिकार्ड में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट स्लाइस कार्ड में ये ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है। The next in line is ease of reaching out to Slice Card customer service and Unicard customer service. Slice Card थोड़ा सा शेडी लगा मुझे। कोई फ़ोन नंबर ऐसे नहीं देते, कोई भी ऐसे उनके कार्ड के पीछे उनका फ़ोन नंबर नहीं लिखा, सिर्फ एक ईमेल आईडी दिया हुआ है जिसमें आप ईमेल कर सकते हैं। यूनिकार्ड उस हिसाब से काफ़ी ट्रांसपेरेंट लगा मुझे। कार्ड के पीछे उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप ऐप में जाते हैं तो उसके पास कॉल ऑप्शन, व्हाट्सएप ऑप्शन और ईमेल ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आते हैं। तो कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो फ्रॉम रीचिंग आउट पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिकार्ड इज़ डेफिनेटली ईजियर, बेटर। मुझे ज़्यादा कंफर्ट यूनिकार्ड में लगा। सो फ्रेंड्स, फाइनल वर्डिक्ट, कौन सा कार्ड बेटर है? देखिए, ये थोड़ा कैच 22 सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि एक कार्ड बहुत बेकार है और दूसरा कार्ड बहुत अच्छा है, बट लेट मी ट्राई एंड क्लैरिफाई इन माई क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। देखिए, यूनिकार्ड जो है एक थोड़ा कॉन्जर्वेटिव कार्ड लगा मुझे। अभी उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं, ऑनलाइन मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के डिस्काउंट्स नहीं हैं, क्रेडिट लिमिट भी कम है उसमें, पर उसमें कुछ एडवांटेजेस मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, ईज़ ऑफ यूज़ बहुत है। 3 महीने की ही ऑप्शन है अभी तो, खैर क्योंकि बीटा वर्जन में है, बट 3 महीने ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया, ऐप पे दिखा दिया। ये बड़ा क्लियरली दिखा दिया कि अगर मैं फुल पेमेंट करता हूँ तो मुझे कितना कैशबैक आएगा। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, रीचिंग आउट बड़ा आसान है, ऑप्शंस देता है, हेल्प उनका जो फीचर है वो बहुत अच्छा है, तरीके से क्वेश्चंस आंसर करता है, कुछ छुपा नहीं रहे, 0 चार्जेस ओवरऑल हैं। स्लाइस कार्ड जैसे एक कहावत होती है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आई थिंक स्लाइस कार्ड उस मामले में यूनिकार्ड से आगे निकल जाता है। कैश ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है, ऑनलाइन आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, मिंत्रा पे डिस्काउंट वाउचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं उसमें अवेलेबल है। बट इसमें मुझे एक चीज़ स्लाइस कार्ड में ठीक नहीं लगी। उनके आप जब तक कि TNCs केयरफुली नहीं पढ़ते, टर्म्स एंड कंडीशंस जब तक कि आप उनकी केयरफुली नहीं पढ़ते, आपको नहीं पता चलता कि आप कौन सी चीज़ के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। अब जैसे कैश ट्रांसफ़र वाला फीचर मैंने आपको बताया, कैश ट्रांसफ़र में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बहुत हैरानी वाला फीचर है कि वो हर पेमेंट के लिए, अगर वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप पे करते हैं उनकी सेटलमेंट को, उनकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट, तो वो उस पर भी एक फ़ी लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप UPI से करिए तो 0 चार्जेस, बट उसके अलावा उसके पैसे लगेंगे। अगर आप 2 या 4 दिन लेट पे करते हैं तो उसके भी पैसे लगेंगे। पर ये क्लियरली स्लाइस कार्ड की ऐप में कहीं नहीं लिखा। आपको ढूंढना पड़ेगा, हेल्प सेक्शन में जाना पड़ेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस में जूझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि उसमें कहीं छुपे हुए कॉस्ट और चार्जेस हैं। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी है।
एज अ यूज़र मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ों में जो कार्ड कंपनी है वो जितना ट्रांसपेरेंट रहे उतना ही हमारा भरोसा बनता है। सो द वर्डिक्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको कैश ट्रांसफ़र में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑनलाइन डिस्काउंट्स और डील्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो स्लाइस कार्ड बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। हालांकि प्लीज़ बी केयरफुल, चार्जेस हैं उसके साथ, ध्यान रखिए उसका। और ऑब्वियसली अगर आप कॉन्जर्वेटिव रहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इतना सब कुछ ऑनलाइन में नहीं, बट एक सिंपल अच्छा कार्ड, एक सिंपल नॉन कॉम्प्लिकेटेड कार्ड होना चाहिए, तो यूनिकार्ड बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यूनिकार्ड में अवेलेबल डेफिनेटली मुझे ज़्यादा दिखी। सो आई होप दैट दिस कंपैरिजन has helped you decide कि कौन सा कार्ड बेटर है, आपको कौन से कार्ड में फोकस करना चाहिए। उसके अलावा आखिर में मैं बस एक बार फिर से आपको ये बोलना चाहूँगा कि आई वुड लव फॉर यू टू टेक अ पॉज, टेक अ सेकेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड डेफिनेटली कमेंट। इट्स अ लर्निंग जर्नी फॉर मी ऑल्सो। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे आप बताते रहिए, इनकरेज करते रहिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके सामने ला पाऊँ जो आपको हेल्प कर सके एक सही डिसीजन लेने में। और ऑब्वियसली आपके लिए जो डिसीजन है वो बेस्ट है, वो आप ही जानते हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट वे में ये बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है असलियत में। विद दैट आई थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ स्टे सेफ and don't forget to subscribe to my channel.